जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में। जी हां साथियों, आपका सभी का है वो फिजिकल, ट्रेड, डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन लगभग सभी राज्यों का कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों का भी मेडिकल चल रहा है जो जल्द से जल्द आपका खत्म होने वाला है। अब सभी साथियों को इंतजार है कि आखिर उनका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आपका सीआरपीएफ जारी करेगा, और सीआरपीएफ जो फाइनल रिजल्ट जारी करेगा उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। आपने देखा कि दोस्तों अटेंडेंस काफी कम रही, पास होने वालों का रेशियो काफी कम रहा, परंतु दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अभी जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है उसको लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। तो दोस्तों एक सटीक जानकारी इस वीडियो में देंगे, ताकि दोस्तों थोड़े से दिनों की अभी बात है। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि जो अगली दिवाली होगी, यानी दोस्तों जो इस 2024 वाली दिवाली होगी, वो आप सीआरपीएफ के संग मनाने वाले हैं अगर आपने फिजिकल, ट्रेड, डॉक्यूमेंट और दोस्तों मेडिकली आप फिट हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपकी 99.99% कुछ राज्यों में, बाकी कई सारे राज्य हैं जहां 100% आपकी नौकरी है वो पूरी हो चुकी है। यहां मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, रिजल्ट के बारे में भी देखेंगे, ज्वाइनिंग के बारे में भी दोस्तों डिटेल से हम जानकारी देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, और जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आपने आंसर की में देखे होंगे वो मार्क्स कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी जो फाइनल मार्क्स है वो सीआरपीएफ की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। तो इसको लेकर भी काफी बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर फाइनल में आपके मार्क्स जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो वो सीआरपीएफ पे डिपेंडेंसी है कि जारी करेगा या नहीं करेगा। फाइनल रिजल्ट के बाद ही वो मार्क्स आपके जारी किए जा सकते हैं। दूसरी बात, सेकंड लिस्ट को लेकर अभ्यर्थी काफी ज्यादा पूछ रहे थे। साथियों सेकंड लिस्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी स्टेट वाइज है, और स्टेट वाइज का अगर सेकंड लिस्ट निकालते हैं तो कुछ राज्यों में वैकेंसी फुलफिल हो जाएगी, कुछ राज्यों में वैकेंसी खाली रहेगी। तो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ राज्यों की सेकंड लिस्ट निकाल दे, क्योंकि कुछ राज्यों का हाल तो यह है कि उनके मिनिमम कट ऑफ मार्क्स पर पहली लिस्ट लगी है, अब सेकंड लिस्ट निकालने के लिए उनके पास यहाँ मौका भी नहीं है। चले मैं आपको कंप्लीट दोस्तों जानकारी दे देता हूं कि आखिर है वो क्या आपका रिजल्ट रह सकता है, क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। पहली बात मैं आपको बता चुका हूं कि दोस्तों जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आपका अगस्त लास्ट या दोस्तों सितंबर फर्स्ट से पहले पहले है वो जारी कर दिया जाएगा। जल्द से जल्द आपका रिजल्ट है वो सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया जाएगा, यानी इसमें डिले आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि आपकी जो अभी फाइनल तो आपका ज्वाइनिंग होने वाली है वो दोस्तों अक्टूबर मंथ में होगी, अक्टूबर और दोस्तों नवंबर मंथ में। क्योंकि दोस्तों जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो दोस्तों आपकी अलग अलग ट्रेड की अलग अलग ज्वाइनिंग, आपको अलग अलग सेंटरों में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो वो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलने वाली है। चलिए आगे मैं आपको जानकारी दे दूं कि आखिर दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। कट ऑफ दोस्तों मैं कहूं तो आपको यहाँ 70% राज्य ऐसे हैं जहां जितने बच्चे पीईटी, डीवी, ट्रेड और दोस्तों डीएमई, यानी कुल मिलाकर कहूं तो दोस्तों फिट हैं, उनकी नौकरी पक्की है। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा ही नहीं कहना है, आपने खुद ने फिजिकल दिया है, आपने खुद प्रोसेस पूरे में भाग लिया है, आपने सारी चीजें देख ली है कि कहाँ बच्चे पहुंचे हैं, कहाँ कितने बच्चे पहुंचे हैं। मैं लगातार बच्चों के कमेंट वगैरह है, बच्चों से रिव्यू लेना है, लगातार मैं बच्चों के संपर्क में रहता हूं। तो दोस्तों अभी अभी एक बच्चे का कॉल आया था सर, ये और मैं इसका कमेंट भी आया था, सर मैं आसाम से हूँ और वहां लगभग बात करें तो शायद वो उन्होंने बताया कि 70 प्लस वैकेंसी है, सिर्फ 22 बच्चे पास हुए। ऐसे ही मैं झारखंड की एक बात करा था तो झारखंड के बच्चे का कमेंट आया था, 116 वैकेंसी है ड्राइवर में, और यहाँ जो बच्चे पास हुए हैं 60-62 बच्चे पास हुए हैं। तो यहाँ जो वैकेंसी खाली रहेगी तो ये इन बच्चों की नौकरी पूरी पक्की हो चुकी है। पर एक चीज ध्यान में रखने वाली यह है कि मान लीजिए कि आपकी जो 62 बच्चे पास हुए हैं और उनमें से अगर मान लीजिए ओबीसी में 50 वैकेंसी थी, और दोस्तों 50 में से अगर 50, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर अगर 50 में से 50 बच्चे, यहाँ 50 ओबीसी की सीट नहीं है और 50 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, अगर वो जनरल में जाना चाहते हैं तो उनका एज क्राइटेरिया जिस टाइम फॉर्म भरा था वो जनरल वाले जितना होना चाहिए, और दोस्तों जनरल वाली कट ऑफ फाइट करनी चाहिए, तब वो क्वालिफाई कर पाएंगे। बट ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। अब मैं एक एक स्टेट वाइज आपको बताऊंगा, क्योंकि वैकेंसी साथियों है
वो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था कि ये वैकेंसी है वो बड़ी थी, दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास दोस्तों इसका नोटिस भी आपको देखने को मिला था। जैसे कि ड्राइवर है, ड्राइवर में 2372 पहले पोस्ट थी जो बढ़कर 2605 हो गई थी, यानी इसके अकॉर्डिंग 10 गुना बच्चों को बुलाना था। और दोस्तों 10 गुना बच्चे हैं वो इतने होते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सिर्फ 15,000 कुछ बच्चे क्वालिफाई हुए थे फिजिकल ट्रेड के लिए। यानी सबसे जो कम कंपटीशन देखने को मिलेगा वो ड्राइवर में देखने को मिलेगा। सबसे कम कंपटीशन किस में देखने को मिलेगा? जिन पोस्टों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग थी, यानी दोस्तों जहां 5 किलोमीटर की रनिंग थी वहां 50% बच्चे अब्सेंट थे, 50% बच्चे रनिंग में फेल थे। मान लो 10% बच्चे आपके ट्रेड में फेल हुए, 20% बच्चे आपके मेडिकल में फेल हुए, कुछ बच्चे डीवी में फेल हुए, तो बच्चे बचे कहाँ हैं? कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल बेझिझक छोड़ दीजिए, नेग्लिजिबल छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कंपटीशन कुछ राज्यों में, यानी मैं आपको पोस्ट बताता हूं कुछ राज्यों में किसमें कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। जहां दोस्तों अभी जो आपका है, जैसे कि आपका है यहां कुक है और साथ में दोस्तों वाटर कैरियर है, इसमें जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली है। ये कुछ राज्य हैं जिनमें आपको जैसे कि कुक है, वाटर कैरियर है और सफाई कर्मचारी, एक दो पोस्ट है, इनमें हल्का फुल्का कंपटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि इनका एक ट्रेड भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, एक ट्रेड टफ लेवल का नहीं हुआ है। दूसरी बात, इनका फिजिकल बहुत इजी था, यानी अगर मैं कहूं तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है क्योंकि अटेंडेंस मुझे नहीं पता कि क्यों इतने कम बच्चे हैं वो आपकी ट्रेड टेस्ट में पहुंचे, क्यों बच्चों ने तैयारी नहीं की। बार बार बोलने के बावजूद भी बच्चे इस चीज को हल्के में लेके चले गए कि नहीं नहीं हो जाएगी चीजें। और मैं ड्राइवर वालों बच्चों को इतना मैंने बोला कि आप ट्रेड की तैयारी कीजिए, साथ में फिजिकल की भी कीजिए। हमने 4-4 बजे बच्चों को उठा के तैयारी करवाई, फिर भी वो बच्चे अपने मन में कॉन्फिडेंट थे कि हाँ फिजिकल हमारा हो जाएगा। वहां कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कुछ बच्चों ने खो दी है। पर अभी जिन बच्चों का मैं बताऊं कि यहाँ यहाँ पूरी वो यहाँ फिट है, ग्राउंड फिट है, जैसे कि मैं राज्य वाइज भी बात कर लेता हूँ, स्टेट वाइज आंध्रा में किसी भी ट्रेड से है, कितने भी नंबर है, कितने भी नंबर है, बस आप ग्राउंड फिट है, सिलेक्शन आपका है। ये चीज मेरी नोट करके रखिएगा आप, क्योंकि मैं चीजें पहले भी बोल चुका हूं। पहले लोगों को लगा कि नहीं नहीं अभी आप बोल रहे हो कट ऑफ 80-85 लगेगी, पर अभी आपने रिजल्ट देखा कि राजस्थान जैसे स्टेट के अंदर है वो 113 सीट है जहां 130-35 बच्चे ड्राइवर में क्वालिफाई हुए हैं, जहां हर जगह राजस्थान का ड्राइवर में दबदबा रहता है कि सारे बच्चे लगेंगे तो राजस्थान के लगेंगे, हरियाणा के लगेंगे, यूपी के लगेंगे, जहां बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए जितनी सीटें हैं। यहां आगे मैं बात करूं, अरुणाचल प्रदेश का सेम हाल है, असम के बच्चों का सेम हाल है, क्योंकि ये वो स्टेट हैं। बिहार में भी अगर आप सोच रहे हैं तो बिहार में भी सेम हाल है। चाहे मैं किसी भी ट्रेड की बात कर लूं, मैंने आपको वाटर कैरियर वगैरह ये बताया, उसमें हल्का कंपटीशन 2-3 नंबर कट ऑफ का इंक्रीजमेंट हो सकता है, बाकी इनमें भी उम्मीद नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी सेम हाल है, गोवा का कहना ही नहीं है, गुजरात में भी सीटें खाली चली जाएगी, इतने बच्चे ही पास नहीं हुए हैं जितनी आपकी टोटल सीटें हैं। हरियाणा में थोड़ी कट ऑफ है वो बढ़ सकती है क्योंकि थोड़ी सी सीटें बहुत कम देखने को मिल रही है, बाकी इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे क्वालिफाई किए गए, पर कट ऑफ यहाँ बढ़ सकती है 2-3 नंबर तक। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड में मैंने आपको बताया कि 116 सीट है, 62 बच्चे ड्राइवर में क्वालिफाई हुए हैं। इसके बाद कर्नाटका में वही सेम सिचुएशन रहेगी, केरला में भी सेम सीटें खाली है, यहाँ तेलंगाना में सीटें खाली है। मध्य प्रदेश में ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा आप एक आध नंबर बढ़ सकता है कुछ कैटेगरीज कुछ ट्रेड के अंदर, बाकी यहाँ भी आपका सेम चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र में भी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, मणिपुर वगैरह का तो कहना क्या, मेघालय वगैरह, मिजोरम वगैरह, इनमें सभी में सीटें आपको खाली देखने को मिलेगी। और दोस्तों पंजाब वगैरह में भी सेम सिचुएशन रहेगी। यहाँ राजस्थान में आपका कुछ ट्रेड मैंने बताया, जैसे कि आपका कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है, ये जो थोड़ी सी कुछ पोस्ट है जिनका आपका कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है। मैंने बताया जिनकी रनिंग 10 मिनट में 1600 मीटर थी, उनका कंपटीशन यहाँ बढ़ सकता है, जहां आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सिक्किम वगैरह, तमिलनाडु वगैरह सबका यही हाल आपका रहने वाला है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की जो मैंने आपको ट्रेड बताए, कुक है, वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी है, वॉशमैन है, इनकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल का भी सेम हाल है, जितने भी वेस्ट बंगाल वाले साथी हैं, जितने भी मार्क्स अगर मेडिकली फिट हैं, ग्राउंड फिट है, नौकरी आपकी पक्की रहने वाली है।
चंडीगढ़ का बात ही नहीं है, दिल्ली में भी आपको बहुत ज्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, परंतु बच्चे ही उसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई कम हो पाए हैं। यहाँ पांडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है। और अब एक डाउट ये भी रहता है बच्चों का कि सर जो वैकेंसी स्टेटों में खाली है, या तो सीआरपीएफ उसकी सेकंड लिस्ट निकाले, या उसके लिए है वो दूसरे स्टेट में आपकी वैकेंसी ऐड कर ले। ये डिसीजन सीआरपीएफ लेता है, ना मैं लूंगा ना किसी और लेगा। परंतु ऐसा अभी तक किसी भी वैकेंसी में नहीं हुआ है कि जैसे कि आपका है उत्तराखंड में सीट खाली हो गई तो उत्तर प्रदेश में ऐड कर दी, ऐसा साथियों नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2025 में आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की एक बड़ी वैकेंसी फिर से देखने को मिल सकती है, जिसके लिए आप प्रिपरेशन में जुट सकते हैं। जैसे जीडी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही सेम सिलेबस वगैरह आपका रहने वाला है, चीजें आपकी सेम रहने वाली है। सेकंड लिस्ट की उम्मीद न के बराबर है। बाकी सीआरपीएफ कुछ राज्यों की सेकंड लिस्ट अगर निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है, जहां की कट ऑफ अभी हाई है और उसके बाद भी बच्चे सीटें फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उसके लिए वो सेकंड लिस्ट आपकी निकाल सकती है। बाकी उम्मीद करता हूं जो भी साथी क्वालिफाई हो पाए, 90% नहीं 95% बच्चे अपनी नौकरी लेके जाएंगे, यानी नौकरी लग जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखने वाली है कि वो बच्चे अपनी नौकरी ले लेंगे। नौकरी इस बार आपकी पक्की होने वाली है, थोड़े से दिनों का समय और है। आप दिल थाम के बैठिए कि आपको जल्द से जल्द है वो चीजें देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।